आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्पन्ना एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या हुआ था, उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है, साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब की पड़ेगी, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो शम भक्तों, इस वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़े, क्योंकि शम भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनने मात्र से हमारे संपूर्ण पाप कट जाते हैं। तो शम भक्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे ताकि बाबा श्याम की और भगवान विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन सके। शम भक्तों, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। शम भक्तों, इसके महात्म को मैं आप सभी से कहता हूं, इसलिए आप सभी को बड़े ही ध्यान पूर्वक से इन सारी बातों को सुनना चाहिए। भक्तों, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भक्तों, शिव जी के ऐसा वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, सो हमारी रक्षा कीजिए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें, हमारा उद्धार करें। भक्तों, इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भक्तों, भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। हे भगवान, सूर्य बनकर वो स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। भक्तों, ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जैसे जैसे तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। भक्तों 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध ऐसे ही चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भक्तों, श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ये उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा थी जो आप सुन चुके हैं। अगर आपने इस कथा को बिना स्किप किए हुए सुना है तो याद रखिए भगवान विष्णु की और बाबा श्याम की अनुकंपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, आपके ऊपर बनी रहेगी। और जैसे जैसे इस कथा को आप बारंबार सुनेंगे और उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष कर सुनेंगे तो प्रभु आपके पूरे परिवार को सभी संकटों से बचाएंगे। इतनी महिमा है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा में। श्याम भक्तों, आप जानते हैं साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी व्रत कब पड़ेगी और इस व्रत का पारण आप कब करेंगे? भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनको पूर्ण जानकारी नहीं होती। वो आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं और बाद में व्रत पारण गलत तरीके से कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको संपूर्ण वीडियो को जरूर देखना चाहिए। चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी साल 2025 में कब की पड़ेगी। तो भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 14 तारीख की रात्रि और 15 तारीख की सुबह 12:49 पर अगन महीने अर्थात मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और श्याम भक्तों, जो एकादशी तिथि समाप्त होगी वो 15 तारीख की रात्रि और 16 तारीख की सुबह 2:37 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इस व्रत का जो पारण होगा वो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर को 3:08 के बीच में किया जाएगा। अब श्याम भक्तों, आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण दोपहर में क्यों किया जाएगा? तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है वो सूर्योदय से पहले हो रही है। और श्याम भक्तों, जो एकादशी तिथि समाप्त होगी वो 15 तारीख की रात्रि और 16 तारीख की सुबह 2:37 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात द्वादशी तिथि जो रहेगी वो 16 नवंबर 2025 की सुबह 2:37 के बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि सूर्योदय से पहले तिथि लग रही है। ऐसे में श्याम भक्तों, क्या होगा, 16 नवंबर 2025 को हरिवासर तिथि लग जाएगी, जिसके कारण से सुबह सुबह इस दिन व्रत का पारण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हरिवासर का मतलब होता है हरि आपके घर में वास करेंगे। ऐसे में अगर आप व्रत का पारण सुबह सुबह कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि व्रत का पारण करके हरि को आपने विदा कर दिया है। श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो हरिवासर का जो समय होता है वो सुबह 10:30 बजे के अंदर तक का होता है। अर्थात 10:30 बजे के अंदर भगवान विष्णु का नाम जप करना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है, भगवान में ध्यान अर्चना लगाना है। और उसके बाद श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जब दोपहर का समय आता है यानी मध्यकाल का समय आता है तो ऐसे समय में भी व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे हरिवासर तिथि समाप्त हो जाएगी, तो हरिवासर तिथि समाप्त होने के तुरंत बाद भी व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो इसका मतलब श्याम भक्तों ये हुआ, ना तो आप सुबह के समय व्रत का पारण कर सकते हैं, ना हरिवासर समाप्त होने के तुरंत बाद समाप्त कर सकते हैं, और दोपहर के मध्यकालीन के समय तो व्रत का पारण किया ही नहीं जाता। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये शास्त्र मत बातें हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे में व्रत का पारण कब होगा? तो श्याम भक्तों, जब दोपहर का समय बीत जाएगा, अर्थात मध्यकाल का समय बीतने के बाद, अर्थात 1 बजे के बाद, 1:10 के बाद से आप व्रत का पारण आप कर लेंगे। तो श्याम भक्तों, कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत को इस प्रकार से करिए और भगवान विष्णु और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बन जाइए।
मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।